लोगों को नहीं समझ आती कि खाना क्या बनाएं, तो मुझे तो उठते साथ ये समझ नहीं आती कि नाश्ता क्या करें। सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ तो यही सोचती हूँ कि नाश्ता क्या किया जाए। तो नाश्ते में निकाली हैं थोड़ी सी चेरीज़, बॉयल एग, एवोकाडो विद टोस्ट। तो करते हैं ये नाश्ता गार्डन में बैठ के, साथ पियोगी चाय। मुझे ये जो जगह है ना, मेरे घर की गार्डन की, ये बेस्ट मेरी जगह है और इधर मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम गुजारती हूँ। जब मेरी छुट्टी होती है, छुट्टी तो वैसे मेरी हर टाइम ही होती है, 3 दिन ही काम करती हूँ, पर ज़्यादा मेरा ब्रेकफास्ट इधर ही होता है। उसके बाद दे रहे थे जी बच्चे पौधों को पानी, और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल। हर जगह पे स्प्रिंग समर साथ साथ स्टार्ट है और फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे मेरे पौधों को पानी की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा इनको भी पानी दिया जाए, ताकि गर्मी की वजह से ना ख़राब भी बहुत हो रहे थे। यहाँ पे मैं जी अब प्याज काट रही हूँ। तो वीकेंड पे मेरा खाना बहुत मैं दिल लगा के, कहते हैं ना, चाह से बनाती हूँ। तो बहुत मुझे होता है कि खाना मैं अच्छा सा बनाऊँ बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। खाना तो वैसे हर दिन ही बनता है, मगर जो वीकेंड का खाना होता है एक किस्म का स्पेशल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी पुलाव, और साथ मैंने रखे हुए हैं आलू, बॉईल की हैं उनको। बॉईल करके अनियन नहीं, कुछ भी नहीं डालना, बेबी पोटैटो हैं, इनमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल डाला है और कुछ स्पाइस डाल दिए थे। मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, पुलाव के साथ आज ये खाते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर मैंने कोरिएंडर डाल दिया। बस यही है, हमने ये खाने वगैरह बनाने हैं, बच्चों को अच्छे अच्छे बना के खिलाने हैं, ताकि बच्चे हमारे ही से सीखते हैं। तो पुलाव मेरा हमेशा सफ़ेद बनता है जी। पुलाव मैं तो कहती हूँ मेरे बच्चे मेरे से ना सीखें। मुझे होता है मेरा पुलाव ब्राउन सा हो, मगर मेरा हमेशा वाइट होता है। प्याज भी ब्राउन करती हूँ, पर समझ नहीं आती। समझ तो वैसे आ जाती है कि कहते हैं कि मज़ीद करना चाहिए, मगर ऐसे ही होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी थी, और थैंक यू सो मच, आप सबके कमेंट्स आए और आप लोगों ने कहा कि रिव्यू ज़रूर देना वैक्यूम बैग्स का। मेरे वार्डरोब अच्छी बड़ी है, मगर मेरे कपड़े उससे ज़्यादा हैं। तो ये मेरे कुछ ऐसे कपड़े हैं जो पार्टी वेयर, वेडिंग वेयर, और जो मैं बिल्कुल नहीं पहनती, कुछ ऐसे हैं टैग्स वगैरह भी लगे हुए हैं जो कि मैंने नहीं पहनने, इन सब को मैं वैक्यूम बैग में डालती हूँ। पहले तो इनको मैं तय लगाती हूँ, और ये सारे मुझे बैगों में डाल के आपको मैं दिखाती हूँ। मगर मैं आपको बताऊँ, आने वाली वीडियो में मैं एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगी। तो मुझे मेरी सिस्टर ने बताया है कि अगर आप बिन बैग में भी कपड़े डालो तो वो आपका वैक्यूम बैग बन जाता है, और मैंने ट्राई किया है। मगर इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि कपड़ों की स्पेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे होता है कि कपड़े के तरीके से कपड़े रखे जाएं। तो यहाँ पे जी वैक्यूम बैग में मैंने 2 बैग तो मैंने रेडी कर दिए हैं, ये मेरा 3rd बैग रेडी हो रहा है। इसमें सारे आप देख सकते हो, सारे मेरे वो कपड़े हैं, आपको तो नहीं पता, मुझे पता ही, मेरे वो कपड़े हैं जो कि मैं नहीं पहनती। तो घर को भी संवारना पड़ता है, कहते हैं ना कि जन्नत में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मगर मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारी घर की जन्नत है ना, इधर तो सुबह होती है, शाम होती है, काम कर कर के ही ज़िंदगी तमाम हो जाती है। मगर घर भी एक जन्नत है, मगर इस जन्नत में हमें बहुत काम करना पड़ता है। सुबह उठते हैं तो काम ही बस करते हैं। तो ये देखें, मैंने ये भी बैग बनाया है। तो ये इसका साथ इन्होंने ना जिप लॉक सा एक दिया हुआ था, वो था। तो अब मैं ये देखो, मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि 1 बाय 1 करके दिखाओ। अब आप देख सकते हो ये कितना हुआ हुआ है। ये बैग पूरा स्लिंग हो गया और बहुत अच्छा है कि आपके सूटकेस में भी कम जगह में ये आप कर सकते हो। हैवी तो है क्योंकि कपड़े ही हैं। तो ये देखें मेरे कितने अच्छे हो गए हैं। और अब ये है कि मैं अपनी वार्डरोब में भी रखूँगी ना स्टोरेज की, तो पड़े हुए भी अच्छे लगेंगे। ये नहीं कोई दुपट्टा इधर जा रहा है तो वो उधर जा रहा है। तो इसके बाद जी मैंने बनाना था केक। तो ये केक मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी ने माशाल्लाह बनाया। काफ़ी हार्ड था। अगर ये ना होती मेरे पास मेरी बेटी, तो मेरे लिए ये नामुमकिन था। कहते हैं ना, बेटियों का होना भी बहुत ज़रूरी है और बेटों का भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी बेटी ने मेरी हेल्प की माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ हर बेटी के नेक नसीब करे, आमीन। तो ये मेरा यहाँ पे केक रेडी हो चुका हुआ है। तो ये चॉकलेट केक था, बच्चे की फर्स्ट बर्थडे थी, स्पाइडर थीम थी। तो उसकी लेग्स बनानी, आइज़ बनानी, ये काफ़ी हार्ड टास्क था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना।
تو آپ میری ویڈیو کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، میری ویڈیو کو واچ کرتی ہیں، پیارا سا کمنٹس کیا کریں تاکہ میں مزید اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے بناتی رہوں۔ تو یہ جی میں گارڈن میں لے آئی ہوں اسپائڈر کو۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔